पार्वती। क्या कंपनी वालों ने कहा आपको? कुछ नहीं बोली सर, अभी कुछ नहीं कुछ टरकाना चाह रही है आपको? कंपनी अपना ESI PF ये सब देगी, लीगली काम करेगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कॉज ऑफ डेथ पता चलेगा। कॉज ऑफ डेथ पता चलने के बाद ये FIR दर्ज करेंगे। और सर कंपनी की बात, सर कंपनी कंपनसेशन अपने मन से देना चाह रही है, हमारे मन से नहीं देना चाह रही है। लोग आए थे पर जो कंपनी ने लोग भेजे थे उन्होंने कोई फैसला नहीं दिया। आज तो हमारा आदमी मरने के बाद आदमी तो आपने लौटाओगे, कुछ भी दोगे, लेकिन आदमी तो नहीं आएगा ना, नहीं आ सकता। कल किसी और के साथ होगा, इसका क्या आपने उस पर एक्शन लिया है? देखो बहन जी, उसके लिए जांच का विषय है, वो जांच का विषय है। आप मेरी बात सुनिए। अब जो अंदर बात हुई है वो बात मैंने आपको बाहर कन्वे की है, वो मैंने आपको बाहर बात बताई है। तो आप लोग आराम से अपने घर चले जाएं। कल सुबह पोस्टमार्टम हो जाएगा, मृत्यु का कारण पता चल जाएगा। और दूसरी एप्लीकेशन जो किसी की लापरवाही है वो SHO साहब को लिख के दे रहे हैं। आज का घटना नहीं है और ये पहली बार नहीं है हमारे साथ। हमारे साथ आए दिन ये घटनाएं होती रहती है। आपको पता होगा पहले भी जो उद्योग विहार में हुई थी, और हमारे आदमियों को सुनने वाला कोई नहीं है। हम पूर्वांचल समाज के सभी लोग एक वोट बैंक बन के रह गए हैं, और वोट बैंक के बाद हमारी कोई भी समस्या हो जाती है, कोई सुनने वाला नहीं है। ये घटना कितने बजे की है आप लोगों को पता होगा। हम भी आज दिल्ली गए हुए थे, थोड़ा उधर थे, आज पूरा दिन ये लोग निकाल लिए। चलो वो बंदा मर गया, कोई बात नहीं। उसके लिए इनकी तरफ से उनका स्टाफ था, एक तरह से हमारा परिवार था, इनका स्टाफ था। उसके लिए इन्होंने क्या किया पूरे दिन में, ये बता दीजिए आप मेरे को। पुलिस क्या हो गया सर? पुलिस बताइए बताइए, काहे हटा रहे हैं? हम लोग रोड तो सब नहीं। एक बात बता दो, सुबह से हम लोग यहाँ खड़े हैं, सुबह से लोग थे ना, आपने क्या करवाए? आप कोई बात तो हुई होगी, स्टेटमेंट लिख रखी है। स्टेटमेंट लिख रखी है, पोस्टमार्टम की बॉडी वहाँ है, चलो पोस्टमार्टम हो जाएगा। जो भी अगर उसको कुछ ऐसा पोस्टमार्टम हम तब तक नहीं कराएंगे जब तक हमें यहाँ से निश्चित और जायज जवाब नहीं मिलेगा। हमारा आदमी मरा कैसे? हमारा आदमी ड्यूटी में आया था, डॉक्टर बताएगा कैसे मरा। हमारा आदमी पहले तो आया था सर ड्यूटी में, डॉक्टर बताएगा कैसे पोस्टमार्टम हुआ। तो इसमें ये पुलिस का मामला ये है कि आप FIR दर्ज करिए उनके खिलाफ, और उसके बाद की जो कार्रवाई होगी, कुछ कॉग्निजेबल ऑफेंस आएगा तो FIR दर्ज हो जाएगा। नहीं आएगा ही सर, हम चाहते हैं FIR दर्ज हो। उसके बाद का जो समस्या है, कंप्लेंट कहाँ है? हमारा कंप्लेंट दिया हुआ है, FIR आप दर्ज करिए। हमारे रोड बात होंगे भाई, मुझे नहीं पता कैसे बात रख रहे हैं। मामला बिगड़ता ही जा रहा है अब यहाँ पर, और लगता है कि इस तरह से प्रशासन के संभालने में आने वाले नहीं है लोग। धक्का आप उधर दिखाइए किस तरह से धक्का मुक्की की जा रही है। इधर 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 एक मजदूरों के हक में बोलने वालों के साथ में इस तरह से किया जा रहा है। आगे जाओ। मजदूरों के हक में बोलने वालों के साथ में इस तरह से किया जा रहा है। जो मजदूर की आवाज उठाएगा उसको दबा दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो। इस तरह से क्या करना उचित है पुलिस के द्वारा? यदि नहीं तो फिर क्यों? क्या पुलिस जबरदस्ती बिठा सकती है किसी को? इस तरह से करना गलत है या नहीं? आप हमारे दर्शक बताइए कि पुलिस चौकी SPR जो है इंचार्ज SPR लेकर के जा रहे हैं। उमेश जी है इंचार्ज SPR, और लोगों को भड़का रहा है, सारी बात वो एक आज RVM न्यूज की टीम बहरामपुर बेगमपुर खटोला गुरुग्राम आई हुए, जहाँ की इस कंपनी के गेट में देख सकते हैं या वर्कर घेराव कर रहे हैं कंपनी का, जहाँ की बीती रात हरिद्वारी लाल की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। जब इनको दिल का दौरा आया तो कंपनी वालों ने उन्हें आगे दवा लाने के लिए एक वर्कर के साथ उनकी मोटरसाइकिल से रोड पर भेज दिया गया, जहां उनकी मौत हो गई। और सबसे दुखद बात तो ये है कि कंपनी वालों ने उनके 100 को हॉस्पिटल तक भी नहीं ले गया। उनके लड़का को खबर किया गया, जहां उनका लड़का आए और उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां की उनकी मौत हो चुकी थी। तो आप देख सकते हैं कि इनके परिजन और उनके जो शुभचिंतक हैं यहाँ घेराव कर रहे हैं कंपनी का। यह मामला है बेगमपुर खटोला बहरामपुर इंडस्ट्रियल एरिया
गुरुग्राम के एसके स्प्रिंग कंपनी का, जहां रामपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले और वर्तमान में गुरुग्राम के गढ़ी हरसरू में निवास करने वाले 47 वर्षीय हरद्वारी लाल की बीती रात कंपनी में अचानक तबीयत खराब होती है। इसकी जानकारी कंपनी के अधिकारियों को दी जाती है, पर कंपनी वाले उसे हॉस्पिटल ले जाने के बजाय उसी की मोटरसाइकिल से उसे एक अन्य कर्मी के साथ दवा लाने मेडिकल स्टोर के लिए भेजा जाता है, जहां अचानक हृदय गति रुकने से उनकी रास्ते में ही मौत हो जाती है। इसके बाद भी कंपनी वाले उन्हें उठाकर हॉस्पिटल नहीं ले जाते हैं, बल्कि उनके लड़के गौरव कुमार को खबर की जाती है। फिर उनका लड़का रात में ही आकर उनके शव को लेकर निजी अस्पताल जाता है, जहां हरद्वारी लाल को मृत घोषित कर दिया जाता है। ये इस घटना की खबर लगते ही बड़ी संख्या में गढ़ी कॉलोनी के लोग पहले सदर अस्पताल आते हैं, फिर पोस्टमार्टम गृह जाते हैं, जहां पुलिस ने हरद्वारी लाल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। पर हरद्वारी के परिजनों व गढ़ी कॉलोनी के लोगों ने यह कहते हुए पोस्टमार्टम करने का विरोध किया कि जब तक हरद्वारी लाल के परिवार को उचित मुआवजा नहीं मिल जाता है, उसके लड़के को नौकरी नहीं दी जाती है और पुलिस कंपनी के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर कंपनी प्रबंधन को गिरफ्तार नहीं करती है, तब तक वे लोग शव का पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। इसके बाद हरद्वारी के परिजन व गढ़ी कॉलोनी के लोग बेगमपुर खटोला, बहरामपुर इंडस्ट्रियल एरिया, गुरुग्राम एसके स्प्रिंग कंपनी आते हैं, जहां पहले से ही पुलिस बल तैनात थी। यहां प्रबंधन ने यह स्पष्ट कर दिया कि हरद्वारी के परिवार वालों को वे कोई मुआवजा नहीं देंगे। इसका विरोध करने पर पूर्वांचली नेता नीरज सिंह को पुलिस जबरन उठाकर थाने ले आई, जहां बाद में भारी दबाव के बाद छोड़ दिया गया। कंपनी गेट के बाहर विरोध कर रहे गढ़ी के अन्य लोगों को भी पुलिस ने खदेड़कर भगा दिया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। गढ़ी निवासी भाजपा नेता विजय सिंह, जन कल्याण विकास मंच गढ़ी के अध्यक्ष अविनाश सिंह, अरुण सिंह साडराना, गढ़ी के पूर्व सरपंच रामचंद्र वशिष्ठ एवं पूर्वांचली नेता नीरज सिंह ने एक बार फिर से हरद्वारी लाल की मौत के मामले में एसके स्प्रिंग कंपनी के मालिक को गिरफ्तार करने, उनके परिजनों को उचित मुआवजा देने व हरद्वारी लाल के पुत्र को नौकरी देने की मांग की है। इन लोगों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर इस मामले में प्रशासन जब तक न्याय नहीं दिलाता है, तब तक वे लोग शव का पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो आज कहाँ पर आया हो तुम? आज हम कंपनी के सामने आ गए हैं। तो क्या डिमांड कर रहे हो? जो डिमांड कर रहे हैं वो डिमांड एक्सेप्ट नहीं कर रहे। एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा? अभी तक कोई मुआवजे की कोई भी सुनवाई नहीं है। तो इंतजार करो मुआवजा का। आपका क्या कहना है? आपको ये कहना है, जब मेरे हस्बैंड शाम सही आए जी, लंच भी लेकर आए, खाए के भी आए जी, फिर इनकी जब तबीयत खराब आई हाँ, तो इनको अस्पताल ले जाना चाहिए ना चाहिए? इन्हें रोड पर फेंक दो, उनको मरे हुए समझ कर। अच्छा, रोड पर फेंक दिया गया? और क्या, रोड पर छोड़ कर चले आए। अस्पताल इनको भर्ती करवाना चाहिए ना चाहिए? तो उसके हमारे पास फोन करके और उन छोड़ के लड़का को थमा के, लड़का अकेले क्या करो जब खत्म ही हो गई रोड पर ही। तो अच्छा, तो क्या मांग करता है कंपनी साहब? मुआवजा मांग करते हैं कंपनी से, कंपनसेशन। हमारे ये दो बच्चियां शादी कर को क्या करेंगे बताओ, जब हमारे कमाने वाले रह रहे थे। हरद्वारी लाल जी के लिए हमारे पक्ष के तरफ से शर्मा जी गए थे। क्या शर्मा जी बात हुआ है अंदर कंपनी वाले से? कंपनी वाले से बस यही हुआ है कि कंपनी वाले कह रहे हैं कि जी कि हम संस्कार के लिए पैसे दे देंगे, बाकी कोई पैसा नहीं देंगे। आप सभी देख सकते हैं कि भाई इनकी हरद्वारी लाल जी की कंपनी में मृत्यु हो चुकी है और कंपनी का मालिक का कहना है कि हम इन्हें सिर्फ दाह संस्कार के लिए ही सहयोग दे सकते हैं और उनके परिवार
आप देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद है और सभी भाई, और ऐसा लग रहा है कि ये जैसे भीख हमें दे रहे हैं और जिसे हमें स्वीकार नहीं है। मेरा नाम गौरव है, गढ़ी हरसुरू से। क्या घटना हुई? सर मेरे पिताजी के साथ घटना हुई, वो स्वस्थ हालत में कंपनी गए थे कल रात को। क्या डेट बताओ? 16 नवंबर की रात को वो स्वस्थ हालत में कंपनी गए थे। 17 नवंबर सुबह 3 बजे घर पे फ़ोन आता है कि पापा जी की, कंपनी का नाम है SK स्प्रिंग्स, ये बेगमपुर खटोला में है सर। सुबह सर ये बेगमपुर खटोला के थाने में ही आता है, सेक्टर 77। तो सुबह फ़ोन आता है कि पापा जी की तबीयत थोड़ी ख़राब है। उसके बाद हम घर से निकलते हैं, मैं और मेरा छोटा भाई सौरभ, हम घर से निकलते हैं। उसके बाद जब हमें एक बंदे का फ़ोन आया जो पापा जी के साथ था, उसने हमें एक लोकेशन बताई। जब हम वहाँ उस लोकेशन पे पहुँचे तो पापा जी के नाक और मुंह से झाग निकल रहे थे। उनकी उस टाइम डेथ हो चुकी थी। उसके बाद मैं उनको शेट्टी हॉस्पिटल ले गया, वहाँ पर उन्होंने, डॉक्टर ने भी यही कहा कि उनकी डेथ हो चुकी है। उसके बाद हमने फिर भी, उन्होंने कहा वेंटिलेशन का कुछ हमारे पास है नहीं, तो उसके बाद हम 2-3 हॉस्पिटल और गए। लास्ट में हम कल्याणी हॉस्पिटल गए। कल्याणी हॉस्पिटल ने उनको बोल दिया कि पल्स बिल्कुल नहीं है, डेथ हो चुकी है, आप इनको सिविल हॉस्पिटल ले जाकर प्रोसीजर चालू करवा दीजिए। फिर हम इनको वहाँ पर ले गए सिविल हॉस्पिटल, ये SPR चौकी करके नाम है, वहाँ पर दर्ज हुई है। हाँ जी, बादशाहपुर थाने में आता है। तो इसमें क्या डिमांड है तुम्हारी तरफ? सर हमारा ये है कि कंपनी की बिल्कुल भी सहयोग नहीं था। मेरा यही मानना है कि कंपनी की वजह से ही मेरे पिताजी की डेथ हुई है। तो सर मैं कुछ कंपनसेशन डिमांड करूंगा और सर मैं चाहूँगा कि कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया जाए। मैं विजय तिवारी गढ़ी हरसुरू में रहता हूँ। हमारे हरिद्वारी लाल जी दोस्त हैं जो शिवा इनक्लेव पार्ट 1 में रहते हैं। मुझे सुबह सूचना मिली कि वो कंपनी गए हुए थे और कंपनी जाने के बाद रात को फ़ोन आया उनके बेटे के पास कि उनकी तबीयत ख़राब है। बेटा जब पहुंचा तो वहाँ पे एक सहायक, उनका सहायक लेके आया था, ना कोई कंपनी का कोई एडमिन या HR का कोई भी व्यक्ति उनको लेके नहीं आया था इलाज के लिए। जब उस लोकेशन पे इनका लड़का पहुंचा तो वहाँ देखा तो उनके मुंह से झाग निकल रही थी, वो डेथ कर चुके थे। उनका लड़का उनको लेके जगह जगह 2-3 हॉस्पिटलों में गया, लेकिन वहाँ से उसको निराशा हाथ लगी। सभी ने बोला ये डेथ हो गई है इनकी, सिविल हॉस्पिटल लेके जाओ। सिविल हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे उन्होंने रख लिया, बोला डेथ हो गई है। सुबह जब आए, गए चौकी पे बुलाया गया तो वहाँ पे चौकी वालों ने जो है एप्लीकेशन लिया और उसमें भी ये लिखवा दिया कि भाई इसको सीने में दर्द की वजह से मौत हो गई। लेकिन मैं ये कहूँगा कि सरासर जो है कंपनी की लापरवाही के तहत मौत हुई है, जो कि कंपनी में एम्प्लॉय होना चाहिए, एक डॉक्टर होना चाहिए, फर्स्ट एड के लिए डॉक्टर होना चाहिए, उनके पास सारी सुविधाएं होनी चाहिए, एम्बुलेंस होना चाहिए। जो प्रॉपर सुविधा नहीं मिली, उस व्यक्ति को तबीयत खराब होने पर अगर फर्स्ट एड समय से मिला होगा तो शायद वो व्यक्ति हमारे साथ होता, खड़ा होता। लेकिन कंपनी की लापरवाही के कारण आज उसकी मृत्यु हुई है। मैं चाहता हूं कि कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया जाए और उसके परिवार को पूरा कंपनसेशन, अधिक से अधिक मुआवजा दिया जाए, जिससे कि उनके भरण पोषण हो। आज देखिए उनके सामने छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी ये बच्चा पढ़ रहा है, इस बच्चे की उम्र ही कितनी है, बच्चा कुछ नहीं कर सकता, और भी छोटे भाई हैं और भी घर में परिवार हैं। ये यूपी के रहने वाले हैं, यहाँ रहते हैं, कंपनी में काम करते हैं। बड़ी एक रुपये काट के अपनी मजदूरी से इन्होंने अपना मकान बनाया, बच्चों का पाल पोषण किया, और आज इसी की वजह से जो है एक मुखिया घर में नहीं रहेगा तो आप बताइए घर का परिवार कैसे खर्चा चाहेंगे। मैं चाहता हूँ इनको ज़्यादा से ज़्यादा कंपनसेशन दिया जाए और मालिक को गिरफ्तार किया जाए। मैं रामचंद्र वशिष्ठ, सरपंच साढ़ाना। ये कंपनी की सरासर लापरवाही बनती है कि उन्होंने उनको कोई सुविधा नहीं दे रखी, ना कोई एम्बुलेंस है, ना कोई ट्रीटमेंट का। जैसे ही उनको पेन हुआ, उनको गेट से बाहर निकाल दिया और वो बाहर दर्द से तड़पते रहे और वहाँ उनकी डेथ हो गई। इसलिए मालिक के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरा कहना है। राजेश मेरा नाम है, SK स्प्रिंग कंपनी में मैं काम करता हूँ। रात में करीबन 3 बजे करीब हरिद्वारी लाल जी की तबीयत खराब हुई थी, उनके यहाँ सीने पे दर्द होने लगा था। वो मेरे पास आए थे और बोल रहे थे कि राजेश हमारे सीने पे यहाँ पे दर्द हो रहा है और हमें पूरी सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हमने अपने प्रोडक्शन मैनेजर हैं उनसे बात की, उन्होंने बोला कि भाई इनको कहीं से दवा दिलवा दो। उसके बाद वो फ्रेश वगैरह हुए, वहाँ से हमने गेट पास बनवाया, सिक्योरिटी रूम में जाके गेट पास हमने वहीं रख दिया। हम लोग वहाँ से निकले।
उसके बाद हम मंडी तक ही पहुँचे थे, हरिनगर मंडी तक। उसके बाद वो मतलब बेहोश होने लगे थे। उसके बाद भैया आए थे, गौरव भैया, वो फिर सिटी हॉस्पिटल में ले गए थे। वहाँ पे उनको लिए मना कर दिया था। तो आपने कंपनी को फ़ोन नहीं किया? क्या था, बताया तो सही। तो फिर कंपनी वाले ने गाड़ी नहीं भेजी? नहीं, कोई गाड़ी नहीं भेजी, तो लड़का ही ले गया। कंपनी वाले ने फ़ोन भी नहीं उठाया बाद में, दोबारा जब फ़ोन नहीं उठाया था, एक बार फ़ोन नहीं उठाया था, फिर उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया था, तब हम चौकी में ही थे वहीं। और जब हम वहाँ पहुँचे तो वो मृत थे। और जब हाँ, उनका पूरी तरह से शरीर शांत हो चुका था, जाग निकल रहा था, कड़क चुके थे, बिल्कुल शांत थे वो। बॉडी। मैं डॉक्टर रवि रंजन हूँ। मैं क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट हूँ पिछले 26 साल से। और कल रात की घटना का जानकारी आया मुझे कि हरिद्वारी लाल का देहांत हुआ। यूपी के थे, 47 साल के थे और सडन कार्डियक अरेस्ट से उनका निधन हो गया। तो ये बहुत दुख की बात है। और इस तरह के मौत को सवाल उठता है, टाला जा सकता था या नहीं टाला जा सकता? बिल्कुल टाला जा सकता था। और दूसरा सवाल उठता है कि क्या इसके लिए हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास अगर पहुंच जाते तो बच सकते थे या नहीं? तो जाहिर है बिल्कुल बच सकते थे। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ, सडन कार्डियक अरेस्ट आज की तारीख में हर 10वें मरीज़ का डेथ जो हो रहा है सडन कार्डियक अरेस्ट की वजह से हो रहा है। और इस डेथ में जो सबसे बड़ा रोल है वो है कि आपके आसपास में जो लोग हैं वो आपके लिए क्या कर पाते हैं। अचानक आपके साथ बैठा हुआ व्यक्ति, आपके साथ पिक्चर हॉल में गया हुआ व्यक्ति, सड़क पे चल रहा व्यक्ति अचानक जब गिर जाए और लगे कि सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ है, तो उसमें एक ट्रेनिंग हम लोग देते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट का, जिसको बेसिक लाइफ प्रोवाइडर सर्टिफिकेट कोर्स हम लोग बोलते हैं। और ये पाया गया है कि अगर इसकी जानकारी लोगों को रहे, विच इज़ डिज़ाइंड फॉर नॉन मेडिकल पीपल, ये डॉक्टरों के लिए नहीं है, ये आम आदमियों के लिए है, जिसमें हम लोग CPR कैसे दिया जाता है, मुंह से मुंह सांस कैसे दिया जाता है और क्या क्या स्टेप वाइज उसको करना है। क्योंकि अभी अचानक कोई व्यक्ति गिर गया, बेहोश हो गया, हार्ट रुक गया, तो हम लोग क्या करते हैं, चिल्लाने लगते हैं, फ़ोन पर रोना धोना मचा देते हैं। लेकिन उसमें जो वक्त जाया होता है, क्योंकि सारा खेल है 4 से 5 मिनट का, हर मिनट के साथ कार्डियक अरेस्ट के बाद 10% चांसेस बचने की कम होने लगती है। तो अगर 10 मिनट गुजर गया तो बचने की संभावना 0% पर आ जाती है। तो जो होना है इसी 10 मिनट में होना है। और इस 10 मिनट में ज़रूरी नहीं है कि आप निकट से निकट हॉस्पिटल तक भी सही सलामत मतलब आपको पहुंचा दिया जाए। क्या लक्षण है कार्डियक अरेस्ट? सीने में जो बीच वाली हड्डी है उसके पीछे भारी दबाव महसूस होना और इम्पेंडिंग डेथ का फियर, लगेगा कि अब डेथ होने जा रहा है। जो आपने बताया कि फ्रेश होने का मतलब लैट्रिन पास करने की इच्छा होना, ये सब सिम्टम्स थे। उसमें जो भी साथ में लोग थे उनको फटाफट हॉस्पिटल पहुंचाते, वहाँ डॉक्टर को बताते, ECG होता। अगर पहुंचाने के पहले कार्डियक अरेस्ट हो गया तो उसमें अहम रोल हो जाता है जो व्यक्ति साथ में है, और उसको अगर बेसिक लाइफ सपोर्ट का जानकारी हो तो इस चांसेस को बचने के सर्वाइवल को 72% ये माना गया है कि अगर बेसिक लाइफ सपोर्ट की जानकारी हो तो 72% मरीजों को बचाया जा सकता है। और जानकारी अगर नहीं है तो 0% चांसेस। और ये पाया गया है कि सारा डेथ जो भी रिकॉर्ड में आ रहा है वो अधिकांश डेथ हॉस्पिटल पहुंचने के पहले ही हो रहा है। यानी ये कंपनी में भी ट्रेनिंग जरूरी है इसका? हाँ, मुझे तो लगता है कि आजकल उसमें बेसिक लाइफ सपोर्ट में एक इस मशीन इस्तेमाल होता है जिसको AED बोलते हैं, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक डिफिब्रिलेटर। आजकल एयरपोर्ट पे, बड़े बड़े मॉल्स में मैंडेटरी है, वहाँ रखा हुआ रहता है। लेकिन सवाल ये है कि उसका इस्तेमाल तो तभी हो पाएगा जब आम आदमी को उसकी जानकारी हो। और इसके लिए हम लोग कोर्स कराते हैं और अवेयरनेस भी देते हैं। तो मैं तो हमेशा फ्रीली अवेलेबल हूँ, अगर लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं तो अंदर से अच्छा महसूस करूँगा कि जाकर इसकी ट्रेनिंग एक ग्रुप को दूँ। Hi guys, myself Raj Chauhan, actor, model and fitness freak. I'm giving news for
एंड इट इज़ RBM न्यूज़ यू आर वॉचिंग। एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि ये हमेशा सच के साथ रहते हैं और अच्छी न्यूज़ दिखाते हैं, कोई फेक न्यूज़ नहीं रहती। प्लीज़ वॉच एंड सब्सक्राइब, लाइक इट। तो बने रहे RBM न्यूज़ के साथ और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।